हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी के जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिएशन आपके होने वाले हैं लेवल 6 के, और बाकी के भी यहाँ पर जैसे आपका लेवल 6 हो जाएगा उसके बाद आपके लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 सभी के होने हैं, और उसके बाद आपका मेडिकल भी होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिएशन के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है, आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी मेडिकल की। तो आरआरबी मेडिकल जो होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से स्टेप होती हैं, सबसे पहले आपसे क्या किया जाएगा, आपसे कौन कौन से आपके चेकअप होते हैं, और अगर आप किसी टेस्ट में आप लोग फेल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खास करके रेलवे की भर्ती के लिए, और पूरी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए एक बार कौन कौन से आपके मेडिकल होते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके पहले सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाओगे तो आपका जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिएशन होता है, उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है। ठीक है। मेडिकल के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप लोग वहाँ पर जाओगे तो मेडिकल में सबसे पहले आपसे यहाँ पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा। अब फॉर्म भरवाने के बाद में आपसे क्या करेंगे, आप बोलेंगे इसमें आप फोटो वोटो अपने लगा लीजिए आप लोग। ठीक है। जैसे आप उसके अंदर आप फोटो वोटो लगा लोगे तो उसके अंदर आप कुछ उधर फॉर्मेलिटी जो होती हैं तो आपको वो भरनी पड़ती है। जैसे आपसे पूछेंगे कि क्या आप लोग बिल्कुल मेंटली फिट हैं, आपको कोई मिर्गी के दौरे तो नहीं आते हैं, या फिर आपसे कह सकते हैं कि आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं। ठीक है। या आपके कोई अंदरूनी का कोई बीमारी तो नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसको भरने के बाद वो आप लोग उसको जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं वहाँ पर जमा करा दोगे। वो आपसे कुछ आपका नाम पूछेगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा। उसके बाद में आपका जो है आपको मेडिकल के लिए आपको भेज दिया जाएगा आपको। ठीक है। तो मेडिकल को भेजने के बाद में सबसे पहले जो आपका यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो होता है आपका यहाँ पर यूरिन टेस्ट। ठीक है। यूरिन टेस्ट का सैंपल लेने के बाद वो आपका सैंपल ले लेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करवाएंगे। वेट करवाने के बाद में जैसे ही आपका यूरिन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपका सेकंड जो टेस्ट होता है वो होता है आपका ईसीजी। अब ईसीजी क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका टेस्ट होता है यहाँ पर। ठीक है। अब इस टेस्ट में आपके यहाँ पर जो आपका हार्ट है उसको चेक किया जाता है, इसमें कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। सब कुछ आपकी हार्ट बीट वगैरह चेक की जाती है इसके अंदर, तो ये भी आपका नॉर्मल होता है। तीसरा जो आपका टेस्ट होता है वो होता है आपका चेस्ट एक्सरे का टेस्ट होता है। ठीक है। इसमें आपका यहाँ पर जो चेस्ट होता है उसका एक्सरे किया जाता है। ठीक है। तो मतलब ये जो टेस्ट है बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इसमें आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आज तक कोई फेल भी नहीं हुआ है, ना किसी को करते हैं इसके अंदर। फेल कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं बीपी टेस्ट। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो बीपी टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बीपी टेस्ट में फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ से जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि जब हम लोग मेडिकल करवाने जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट वैसे थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक है। हमें टेंशन रहती है थोड़ी सी, या फिर लोग बाहर से धूप में से आते हैं, बस में धक्के खाते हुए आते हैं, तो कहीं ना कोई आप लोग डरे हुए रहते हैं तो आपका बीपी यहाँ पर जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए वो भी इस बात को समझते हैं तो आपको वो प्रॉपर टाइम देते हैं। ठीक है। एक मेरा फ्रेंड भी था जो आरपीएफ कांस्टेबल में था, वो मेडिकल कराने गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका बीपी बढ़ा हुआ था क्योंकि वो भी घबराए हुए थे, तो फिर उनका मेडिकल जो है वो अगले दिन वापस किया गया था। ठीक है। अगर अगले दिन नहीं होता है तो फिर आपको एक दिन का और टाइम दे देते हैं, तो इसमें आपको फेल नहीं करते हैं, ऐसा आप लोग टेंशन फ्री आप लोग यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर आई विजन टेस्ट। ठीक है। ये फिजिकल टेस्ट तो नॉर्मल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको पूरे से देख चेक करते हैं एक बार। वो आई विजन टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बाहर होते हैं तो इसी के अंदर होते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि इसके अंदर आपके A2 मेडिकल, A3 मेडिकल, B1 B2, ठीक है, इस तरह के आपके मेडिकल होते हैं, और ये अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर जो अलग अलग होते हैं, और इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ। ठीक है। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए A2 मेडिकल होता है तो उसके अंदर आपकी आंखें जो है 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने जो नोटिस है उसमें आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ। बस ये है कि ध्यान रखना आप लोग, आपको क्या करेंगे आई विजन के लिए सबसे पहले 20 मीटर की आप जो डिस्टेंस है आपको बिठा देंगे। उसके बाद में जैसे आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए होंगे जो आपका चश्मा बनवाता है। ठीक है। आपकी आंखों का नंबर चेक करता है। ठीक, तो आपको वहाँ पर ABCD जो होती है वो सामने लिखी होती है, वो सबसे ऊपर जो होती है बड़े अक्षरों में, फिर छोटे अक्षरों में, फिर छोटे अक्षरों में, छोटे अक्षरों में। तो सबसे जो नीचे नीचे वाली होती है वो 6/6 होती है, फिर 6/9 होती है, फिर 6/12 होती है। अगर आपने 6/9 तक, जो कि नीचे से सेकंड नंबर पर होती है, थर्ड नंबर पर होती है, कई बार वो 6/6 से भी नीचे वाली एक लाइन और दे देते हैं। ठीक है। तो 6/6 से ऊपर वाले आपने पढ़ दी यहाँ पर तो फिर आपको पास कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी एक आंख 6/6 होती है, दूसरी जो होती है वो 6/9 होती है या 6/12 होती है,
तो दोनों ही आके आपकी 6/9 होनी चाहिए अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए कर रहे हैं यहाँ पर A2 मेडिकल के लिए। बाकी और के अंदर चल जाएगा फिर थोड़ा बहुत आपका, ठीक है। तो 20 मीटर की डिस्टेंस से आपसे वहाँ पढ़वाएंगे, अगर आपने पढ़ दिया तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो फिर वो चेक करेंगे आपका जो मेडिकल है वो A2 है A3 है, उस हिसाब से आपको पोस्ट यहाँ पर अलॉटमेंट की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका इसी में आपका टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका, तो इस ये भी आसान होता है वैसे तो, ठीक है। जिसकी दिक्कत है वो बात अलग है। इसमें आपको यहाँ पर एक बुक होती है, उसके अंदर क्या करेंगे आपको मतलब कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 7, 8 या B, C, वो क्या करेंगे एक सर्किल के अंदर या फिर बहुत सारे कलर के बीच में नंबर आपका छुपा हुआ होगा, तो वो अगर आप लोग पढ़ पाते हैं तो आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आपको, ठीक है। आसान होता है, बुक के अंदर आपको बस वो नंबर पढ़ने होते हैं, अगर आप वो पढ़ पाए सही से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको जो ये कलर ब्लाइंड टेस्ट है आपका क्लियर यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका होता है यहाँ पर हाइड्रोसिल टेस्ट, ये भी आपका नॉर्मल होता है, और अगर किसी की दिक्कत होती है तो फिर उसको ऑपरेशन के लिए यहाँ पर टाइम दे दिया जाता है वैसे तो, ठीक है। तो आप लोग उसको ऑपरेशन करवा के वापस से उसका टेस्ट आप दे सकते हैं, तो उनको वापस से रीमेडिकल दिया जाता है फिर आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर भी इनमें दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर जो आई विजन है ये ठीक होना चाहिए। रेलवे के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट मेडिकल होता है वो सिर्फ आंखों का होता है, बाकी में चल जाएगा, आपको टाइम भी दे देंगे रीमेडिकल के लिए, वो फेल नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि स्टूडेंट अगर प्री मेंस यहाँ तक अगर पास करके आया है तो उसको कहीं ना कहीं उसको जॉब दे दी जाए, उसको फेल नहीं किया जाए। अगर आप मेडिकल आपका आंखों का ही है, A2 मेडिकल मांगे, अगर आप उसको ही फुलफिल नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मेडिकल था। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि मेरे एक फ्रेंड है स्टेशन मास्टर, उसको मैं यहाँ पर एक बार अगर वो आ सका या फिर मैं उनसे फ़ोन कॉल पर रिकॉर्डिंग करके कैसे भी करके आपको एक बार उनसे बात करवा दूंगा, ताकि उनका मेडिकल कैसे हुआ था वो पूरी डिटेल आपको बता देंगे। कितने स्टूडेंट चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन आपको जरूर करना, ठीक है। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक तो करना ही करना है। ओके, थैंक यू सो मच।